साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए एक जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रही है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि संविदा कर्मियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी वाला वेतन। यानी यूँ कहा जाए कि जो राज्य कर्मी की दर्जा की मांग थी, वो मांग अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन ये अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूँ कहा जाए कि हम सभी लोग लगातार जो मेहनत कर रहे थे, जो परिश्रम कर रहे थे, उसका फल पाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, और इसके वेतन आयोग लागू होने की वजह से जिन कर्मचारियों का 18,000 मात्र वेतन था, उनका एक साथ छलांग लगा करके तकरीबन 44,000 तक हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है आप समझ सकते हैं। यानी महंगाई की जो मार है उनको देखने को वैसा नहीं मिलेगा। यानी जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो से उनका वेतन में वृद्धि भी किया गया। लेकिन हम सभी लोग जितने भी संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है कि अभी मात्र 8,000, 10,000, 12,000 पे ही एकदम निम्न वेतन पे काम कर रहे हैं, जिससे कि अपना एक परिवार संसार चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। परंतु इसके बावजूद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। आपको याद होगा कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसमें भी आपने देखा था कि कुछ संविदा कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, लेकिन अल्प मानदेय वृद्धि किया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता की बात किया जाए तो मात्र 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, उसमें क्या आपको लगता है कि उनका एक व्यक्ति का भी समय कट सकता है? ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी रहे जिनका कि मात्र 8 से 9,000 रुपया सीमित दायरे में रखा गया, जिनका 6,000 वेतन था उनका 9,000 किया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम वेतनमान पे और इस महंगाई के दौर में कैसे इनका जीवन गुजर सकता है। इसी बीच एक ज़बरदस्त जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, वो संविदा कर्मियों के अंदर खुशियों का सौगात लेकर के आ रही है, क्योंकि अगर इनका वेतनमान अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हम सब लोगों के जीवन का वो समस्या काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा, और महंगाई की जो मार हम सब लोग झेल रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा निजात मिलेगा, और उसके साथ साथ घर परिवार संसार को चलाने में और भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी वाला वेतन मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 3 यानी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है। दिसंबर 3 तारीख 2025 को ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। और थोड़ा सा हम लोग जब इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, देखिए साफ साफ डिक्लेयर बताया गया है, आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट सैलरी हैक। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने के अनुसार पहले चरण से लगभग 5,500 संविदा कर्मियों को इसका लाभ दिया जाएगा। लंबे समय से नियमितीकरण के समान कार्य और समान काम वेतन का मांग कर रहे थे, इन कर्मचारियों के लिए राहत मिली है। यह कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे थे। उत्तराखंड सरकार ने इसकी मांगों को स्वीकार करते हुए समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद आप सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये उत्तराखंड का बहुत ज़बरदस्त निर्णय है साथियों, और ये शुरुआत किया गया है 5,500 कर्मचारियों से, लेकिन साफ साफ बताया गया है कि धीरे धीरे जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब पे इम्प्लीमेंट किया जाए, सबको जो है दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ उत्तराखंड की ही बात नहीं है,
कहीं भी किसी भी स्टेट में जैसे ही ये नियम लागू होता है उसके बाद मजबूरन हर स्टेट को ये नियम लागू करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो है ही, लेकिन हमारे जो संविदा कर्मी अन्य राज्यों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक आधार बन जाएगा अपनी लड़ाई को और मजबूत करने का, जिससे कि हम सब लोग अपने अपने राज्यों में सरकार पे प्रेशर बना सके, दबाव बना सके और उस ग्राउंड बेस पे अपना अधिकार ले सकें। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान काम कार्य का सम्मान वेतन। बता दें कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, नियमितीकरण आदि लोगों को लेकर के उत्तराखंड में यह कर्मचारी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह मामला 2018 से चल रहा था, जब नैनीताल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि सभी प्रायोजित उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट के इस मामले को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ अब अवमानना का कार्रवाई भी किया जाएगा। इससे बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अपील दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की। बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 से लेकर आउटसोर्स के संविदा उपनल कर्मचारियों को कार्यरत है, जिससे 8,000 से अधिक 10 साल से अधिक काम कर रहे हैं, जो कि नियमितीकरण के दायरे में शामिल किया जा सकता है। सरकार के इन कर्मचारियों के सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन देने का फैसला लिया है। अब आप सोच लीजिए कि 2018 में ही हाई कोर्ट का निर्देश हुआ, लेकिन इस पे जो है सरकार पहल नहीं कर रही थी। ये लड़ाई बंद नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस समय भी कर्मचारी बंद कर दे ये लड़ाई कि भाई हमको कोर्ट का फैसला आ गया है, अब शांत होकर के बैठेंगे, तो शायद ये संभव कभी नहीं होता, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सरकार खटखटाती है। कर्मचारी रेगुलर सड़क से सदन तक मांग करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को सरकार के विरुद्ध फैसला देते हुए कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी देती है। फिर भी सरकार जो है इस पर ध्यान न देती है और कई दिनों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये खुशखबरी अब निकल करके सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कड़ाई किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और सरकार को साफ संकेत में आदेश दिया गया है। तो अब ये जो है कार्य आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का सम्मान मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सम्मान वेतन अब दिया जाना तय हुआ है और ये बैठक में तय किया गया है। पहले चरण में 12 साल या उससे अधिक समय से कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। पहले चरण के लिए लगभग 5,500 कर्मचारी लाभ ले सकते हैं। सैनिक कल्याण सचिव तैपिक चौधरी की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। तो आप समझ लीजिए, और धीरे धीरे जितने भी कर्मचारी हैं सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है, ये भी क्लियर दर्शा दिया गया है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि सम्मान काम के बदले सम्मान कार्य देने की अब पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अब किनको मिलेगा तो आपको तो पता ही है कि हर तरह का नियमावली बनाया जाता है, तो इसमें भी नियमावली बनाया है, जिसमें सबसे जो बड़ा कारण बन सकता है वो क्या निकल के सामने आ रही है कि कम से कम जो 10 साल तक लगातार संविदा पे आधारित काम किए हों, यानी आउटसोर्स कर्मी के तौर पे जो काम कर चुके हैं, उनको कन्फर्म जो है सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन अब दिया जाएगा। शुरुआत किया गया है
और ये भी बताया है चरणबद्ध तरीके से सभी को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब इतनी बातें हो गई है तो अन्य जो जितने भी राज्य हैं उन सब राज्य को अब एक आधार मिल चुका है और इसको ग्राउंड बेस बना करके ये लड़ाई मजबूती से हम सभी लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बात और आप लोग को हम बता दें कि आप ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में आपने क्या देखा है कि पहले जो है हाई कोर्ट का निर्देश 2018 में है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर भी सरकार गौण है। लगातार धरना प्रदर्शन अभी तक हो रहा है, यानी सड़क से सदन तक की मांग अभी भी चल रही है। इतना कुछ होने के बावजूद तब जाकर के ये उपलब्धि उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिला है। तो इससे एक चीज साबित हो जाता है कि आपको अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना होगा। सिर्फ कोर्ट पे आश्रित रह करके भी आप जो है कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के साथ साथ सड़क से सदन तक की जो आवाज़ है वो पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए रेगुलर आपको सोशल मीडिया में भी आपको सपोर्ट करना होगा। जो हम लोग आपके लिए आवाज़ उठाते हैं उसको भी सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की मदद करनी होगी। और दूसरी बात, सड़क से लेकर के सदन तक यानी आंदोलन का जो जरिया है उसको भी अपना करके रखना होगा, जब तक सरकार पूरी तरह से आपकी बात सुन नहीं लेती है, आपकी मांग पूरी नहीं कर देती है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, ग्राम कचहरी सचिव हो जाए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, आपको ग्राम रक्षा दल हो गए, मीटर रीडर हो गए, संख्याकी स्वयं सेवक हो गए, कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं जो संविदा पे कार्यरत हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, ममता हैं, रसोईया हैं, बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हम लोग के साथ काम कर रहे हैं जिनका कि वेतनमान न के बराबर है। मात्र 1000, 2000, 3000 का वेतनमान है, उससे उनका जीवन कभी चल नहीं सकता। तो साथियों, ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना होगा और हम सभी लोग जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार तक पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक और बड़ी पहल जो आप लोगों को करना है वो सड़क से सदन तक, इसका प्रयास लगातार करना पड़ेगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में ये हुआ है उसी तरह से हमारे जो अन्य राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह पे संविदा कर्मियों का जो है मांग पूरा किया जा सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और आप सभी साथियों का सहयोग रहे तो हम लोग भी रेगुलर एक्टिव मोड में सरकार तक आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक